हेलो गाइस, दिस इज डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का मेरा क्या व्यू है, बैंक निफ्टी का मेरा क्या व्यू है एंड कौन से स्टॉक्स है जो मैं देख रहा हूँ जिसमें मेरे को दिखता है कि मोमेंटम इज पॉसिबल। तो मैं स्टॉक्स डिस्कस करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है यहाँ पे कि प्राइस ने एक प्रॉपर अप ट्रेंड में जा रहा था। अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक हाई बनाया विच हाई वॉज अराउंड 26,200 के आसपास था एंड प्राइस उसके बाद नीचे आया। कोई बात नहीं, नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करी एंड फिर एक हाई बनाया। देखने वाली चीज में क्या है कि जो अब हाई बनाया है, दिस हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई। फर्स्ट बेरिश साइन है ये हमारे लिए। एंड जो मंथली कैंडल है फॉर जुलाई, उसने जून के कैंडल को ऑलमोस्ट इंगल्फ कर दिया है एंड उसके लो के आसपास ही क्या कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है मार्केट कहां तक आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अगर दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, जो मंथली का लो है वो भी एक बार ब्रीच हुआ था, बट प्राइस वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी भी व्यू बेरिश ही है। 1 2 3 4 5 हफ्तों से मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली नीचे ही आता रहे एंड यहाँ पे 24,000 के आसपास या 24,200 के आसपास डायरेक्टली आ जाए, ये पॉसिबिलिटी इसकी कम है। तो एक बार क्या हो सकता है कि यहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकता है, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास तक जा सकता है, 24,950 के आसपास तक जा सकता है एंड देन यहाँ से जो है नीचे का मूव कंटिन्यू कर सकता है, ऑलमोस्ट 23,800 24,000 24,200 के आसपास आ सकता है। दिस इज द लेवल 24,200, या दिस इज द लेवल, इस लेवल के आसपास आ सकता है एंड देन ये नीचे की तरफ आ सकता है ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास। दिस अगर मैं डेली में दिखाऊंगा तो आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इन लेवल के आसपास आ सकता है, भले ये ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करने जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी है कि इन लेवल्स के आसपास ये आने की कोशिश करेगा। मैं आई एम स्टिल बेयरिश एंड मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा जिसमें भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 921 का क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिला है, विच इज अ बेयरिश क्रॉसओवर। एंड करंटली मार्केट अभी अपने 100 डे मूव एवरेज के आसपास है, 100 डे मूव एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये 200 मूव एवरेज पे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे लिए एंट्री के लिए बहुत अच्छी स्पेस है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सेम बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है वो भी मेरे को थोड़ा सा टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है। इसने भी अपना हाई ब्रीच किया था, थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने, उसके बाद वापस एक हाई बनाया। जो ये वाला हाई बना है उसको प्राइस ने क्या किया, ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया उस पूरी कैंडल को, ऑलमोस्ट पूरे महीने ने, जून को पूरा जुलाई ने पूरा कवर कर दिया एंड आसपास अपने लो के आसपास ही खड़ा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ, विच इज अ बेरिश साइन। प्राइस सस्टेन नहीं करना चाहिए नीचे। अगर प्राइस ऊपर जाता भी है अराउंड 56,200 300 के आसपास जाता भी है, इस लेवल के आसपास, मैं शॉर्ट का ही प्लान करूंगा, लॉन्ग करने का प्लान नहीं करूंगा। लॉन्ग का मैं प्लान तब तक नहीं करूंगा जब तक मार्केट 57,000 के अराउंड जाता नहीं है और 57,000 के ऊपर क्लोज होना शुरू नहीं होता है, तब तक मैं लॉन्ग का प्लान नहीं करूंगा। शॉर्ट का टारगेट कहां तक हो सकता है, इस लेवल के आसपास शॉर्ट का टारगेट हो सकता है 53,800 5400 के आसपास, 54,000 के आसपास। प्राइस 54,000 के आसपास आ सकता है क्योंकि रिटेस्ट भी नहीं हुआ है। मेजर रिटेस्ट ब्रेकआउट के बाद मेजर रिटेस्ट हुआ नहीं है अभी तक, तो प्राइस एक बार आ सकता है, यहाँ का जो स्टॉप लॉस है लोगों के लेके जा सकता है, देन वापस अपना कंटिन्यू करेगा। क्योंकि अभी तक देखने वाली बात यह है कि निफ्टी ने जो है ऑल टाइम हाई को ब्रीच नहीं किया अभी तक। ऑल टाइम हाई छोड़ो, 25,000 को ब्रीच नहीं किया है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारा ऑल टाइम हाई ब्रीच कर दिया है। सो इससे हमें पता लगता है कि बैंक्स में मोमेंटम है, बट ऑल ओवर निफ्टी में, ऑल ओवर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमें थोड़ा सा जो है कॉशियस रहना पड़ेगा निफ्टी में। बट अगर हमें बुलिश प्ले करना है तो हम बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, बैंक्स आर बुलिश। बट अगर हम कंपैरेटिवली बैंक्स देखेंगे जैसे कि HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, तो वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, वो हाई से बार बार उनको कोई सेल कर रहा है। बट अगर लीड कोई करेगा बैंक्स में तो HDFC बैंक करेगा एंड SBI लीड करेगा। ये दो बैंक्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है लीड करने की, अगर बैंक निफ्टी में कोई भी अपर साइड का मोमेंटम आता है तो। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं कि स्टॉक्स कौन से मेरी नज़र में है, तो देख सकते हैं। पहले मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स बताऊं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कौन से स्टॉक्स मैं देख रहा हूं बाय एंड सेल करने के लिए। देन मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स रिकमेंड करता हूं।
शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के लिए L&T फाइनेंस ठीक है। इसमें अराउंड प्राइस जो है वो 207 210 तक जा सकता है। 204 के हिसाब से प्राइस चल रहा है इसका लॉट साइज भी बड़ा है एंड प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ से मूव कर सकता है। जो करंट प्राइस है 204 के हिसाब से ऑलमोस्ट 2.5-3% के आसपास यहाँ पे मूव कर सकता है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट अराउंड 1 दिन के लिए या फिर ऑलमोस्ट 1.5-2 दिन के लिए स्टॉक बता रहा हूँ। देन मैं थोड़ा सा आगे 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए स्टॉक्स बताऊंगा। बेसिकली मिड स्विंग के लिए स्टॉक्स बताऊंगा। अंबुजा सीमेंट्स है जो कि मेरे को बेरिश लग रहा है। अंबुजा सीमेंट्स में हम सेलिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 615 के आसपास होना चाहिए एंड टारगेट ऑलमोस्ट अराउंड इस कैंडल का लो जो है वो होना चाहिए 589 के आसपास का फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 582 के आसपास का होना चाहिए। ऑलमोस्ट यहाँ से मेरे को प्राइस फॉल होता हुआ दिख रहा है अराउंड 2-3.5%, 2% से 3.5% तक फॉल हो सकता है प्राइस यहाँ से। तो फर्स्ट स्टॉक इज L&T फाइनेंस एंड सेकंड स्टॉक इज अंबुजा सीमेंट एंड थर्ड स्टॉक इज इन्फो एज। इन्फो एज में एकदम सपोर्ट पे खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस 1396 या फिर 1400 रुपये के आसपास यहाँ से प्रोबेबली जा सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं एंड मीडियम टर्म में प्राइस 1415 के आसपास जा सकता है। तो हम यहाँ पे बुलिश प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है हमारा यहाँ पे। एंड अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कुछ स्टॉक्स बताऊँ आपको तो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक मिश्रा धातु निगम करके स्टॉक है। 396 रुपीज़ के आसपास ऑलमोस्ट है ये। प्राइस जब 317-318 के आसपास था मैंने दिया था। स्टिल आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। प्राइस अगर 375 के आसपास भी आता है खरीदने का मौका मिलेगा वहाँ पे आपको। एंड अराउंड अगर 350 के आसपास 349-348 के आसपास आता है तो और भी हमारे लिए एक मोमेंटम, मतलब रिस्क कम है हमारा वहाँ पे एंड रिवॉर्ड कंपेरेटिवली ज़्यादा है हमारा। फर्स्ट टारगेट इज 470 के अराउंड है एंड सेकंड टारगेट इज अराउंड 520 के आसपास हमारा जो है सेकंड टारगेट है। एंड सेकंड स्टॉक इज EEIL फॉर स्विंग ट्रेडिंग। EEIL में जो है हमारा टारगेट जो है वो बुलिश है। प्राइस यहाँ तक 288 के आसपास तक जा सकता है, ऑलमोस्ट अराउंड 253 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कितना % टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है तो ऑलमोस्ट 15-16% के आसपास आपको यहाँ से टारगेट मिल सकता है। एंड लास्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग इज वारी रिन्यूएबल टेक। ये मैंने स्टॉक यहाँ पे भी दिया था ऑलमोस्ट अराउंड 997 के आसपास। ये इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 1262 के आसपास। ये मैंने ग्रुप में ही डाला था, अगर आपको नहीं पता है तो आप यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप। यहाँ पे देखोगे तो हमने 978 के आसपास ये बाय भी किया था। ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर इसमें 10% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। एंड ये स्टॉक है जो मेरी नज़र में काफ़ी टाइम से अपोलो माइक्रो सिस्टम्स करके आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। आप अगर देखोगे तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम आया, बुलिश मोमेंटम के बाद काफ़ी टाइम का इसमें कंसोलिडेशन आया। ऑलमोस्ट 13 नवंबर 2023 का जो है कंसोलिडेशन है एंड ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन है। उसके बाद में गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। रिटेस्ट किया है प्राइस ने एंड प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यू कैन गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक अनटिल अनलेस ये अपना सपोर्ट नहीं तोड़ता है एंड विद बेरिश वॉल्यूम्स, तो आप इसमें लॉन्ग रह सकते हो। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और ये काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं वैसे भी, जो कि ड्रोन्स वगैरह पे काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम्स पे काम करते हैं। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। एंड दिस इज द लास्ट स्टॉक एशियन टाइल्स करके। दिस इज अराउंड 56-57 रुपीज़। मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 62-63 के आसपास ये जा सकता है, 64 भी जा सकता है। सेकंड टारगेट 64। आई एम प्लेइंग बुलिश ऑन दिस स्टॉक। आई एम प्लेइंग बुलिश अंटिल एंड अनलेस इसका 55 का लेवल नहीं टूटा, 55 का लेवल नहीं टूटता है अगर एंड नीचे क्लोजिंग होना शुरू नहीं होती है तो अंटिल अनलेस आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। यहाँ पे मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा इसमें। सो आई अपलोड डेली वीडियोस मार्केट एनालिसिस के ऊपर। रोज बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे बेसिस पे भी एंड स्विंग बेसिस पे भी। एंड मेरा निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का क्या व्यू है एंड क्या हम ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर मीडियम टर्म एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।